क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है वो। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। देखिए अगर मैं ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो उसे कम टाइम लगेगा। तो ये कहा गया कि अगर 5 किलोमीटर ज्यादा तेज वो चलती है ना पहली वाली नॉर्मल स्पीड से, तो 1 घंटा उसे कम टाइम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले मैं ट्रेन की स्पीड ही लेट कर रहा हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, कि भाई वो जो ट्रेन थी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। डिस्टेंस हमारी दोनों केसेस में 360 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हमारा एक फॉर्मूला यूज होना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो देखिए हमें दो टाइम दिए हुए हैं। सबसे पहला केस, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 360, और एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड हमने कितनी मानी थी x, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा भाई, जो टाइम है वो x के टर्म में t1 मान लिया मैंने इसे। तो टाइम क्या होता है, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस थी हमारी 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी x, ये हमारा टाइम आ जाएगा x के टर्म में। ठीक, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, लिखेंगे यहां पे इफ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड इक्वल टू, भाई अभी तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है ट्रेन की x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर ज्यादा हो गई तो x की वैल्यू सपोज कीजिए 100 थी, 100 है, तो अब वो 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारी सेम ही थी, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है ना, तो x के टर्म में अब जो हमारा टाइम लगेगा ना, टाइम, भाई देखिए स्पीड बदल गई तो टाइम भी बदलेगा, जाहिर सी बात है। तो अब जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो बदली नहीं थी, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही थी भाई, स्पीड बदल गई थी उसकी वजह से जो ना टाइम बदल गया था, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। दूसरा वाला टाइम हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये स्पीड हमारी बढ़ गई थी, ठीक है ना, तो ये टाइम कम लगा होगा हमें, ये टाइम ज्यादा है। ठीक है ना, ये टाइम कम है, क्यों कम, इस वजह से क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज्यादा टाइम जो था हमारा ये था, इसमें से 360 अपॉन x प्लस 5 मैंने माइनस कर दिया, और वो जो टाइम का डिफरेंस था ना वो 1 घंटे था हमारा, 1 आवर। भाई हमने ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर दिया और वो डिफरेंस कितना था, 1 घंटे का था। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इस तरह से। तो देखिए इन दोनों के का एलसीएम ले रहे हैं, तो x और x प्लस 5 मल्टीप्लाई में इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा पहले। अच्छा इससे पहले भी ना हम 360 इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं 360 को बाहर ला रहा हूं, यहां कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस और 1 अपॉन एक्स प्लस 5, इस तरह से इक्वल टू 1। ठीक है ना, दोनों में 360 तो बाहर आ गया, 360 हमारा ऐसे रहा। अब इनमें एलसीएम ले रहे हैं तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से x हटा गया, x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, माइनस का साइन ऐसे आ गया, x प्लस 5 से x प्लस 5 हटेगा, x की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो x आ जाएगा इक्वल टू 1। देखिए ये माइनस का x है, प्लस का x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां सिर्फ कितना बचा 5। ठीक, ये 360 है, इस 360 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 365 जा 180, और एक जीरो पहले से लगा हुआ था इसके आगे, ये जीरो यहाँ आ गया, 36 5 जा कितना हो जाएगा 180 अपॉन में इस वाले टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5x, और इक्वल टू में 1। इस वाले टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 से, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म आ जाता है,
तो ये हो जाएगा 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सभी टर्म एक तरफ रखते हैं, इधर 0 रखते हैं, ठीक है ना। ये वाला टर्म इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। ये सभी टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, सब पलट के लिख देते हैं इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 और इक्वल टू में 0। हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसकी कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 1 है, ठीक। बी की जगह कितना आ जाएगा 5 और सी की जगह आ जाएगा माइनस का 1800, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद तुरंत डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं डी, तो डी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1800, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72 और ये 00 ऐसे आ जाएगा। तो जो d की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 7225, ठीक, जो कि 0 से बड़ी है, ठीक है ना। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इक्वल आती है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, इस तरह से, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर x हमारा ऐसे रहा, माइनस का साइन ऐसे रहा, b की जगह हम कितना पुट कर देंगे यहाँ 5, तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी था, डी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 7225 अपॉन में 2a, तो a की जगह कितना आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, देखिए 7225 का हम अगर अंडर रूट फाइंड करेंगे ना इसका, तो ये आ जाएगा 85, ठीक है ना। ये आप खुद फाइंड कीजिए, 85 आएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे दो साइन है, एक तो प्लस साइन और एक माइनस साइन। तो पहले तो हम प्लस साइन ले रहे हैं, ठीक। प्लस साइन जब लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए x इक्वल टू माइनस 5 ऐसे रहा, प्लस का 85 और अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 85 था ये, है ना। 85 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचा 80 और अपॉन में 2 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। और जब मैं माइनस साइन लूंगा इसका, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 माइनस का 85 और अपॉन में 2, तो माइनस का 90 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा 45। तो x इक्वल टू माइनस का 45। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई स्पीड हमारी माइनस में नहीं आ सकती। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ट्रेन की स्पीड माइनस के 45 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। तो ये वाला हमारा आंसर सही है x। तो ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मानी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो यहां हम लिखेंगे 100 लास्ट में। सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 hours. The tap of longer diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अगर उन दोनों टैप से हम अलग अलग टैंक को भरते हैं ना, तो जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है ना, वो 10 घंटे कम टाइम लेता है बड़े छोटे वाले टैप से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले टाइम लेट कर रहा हूं, लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स x hour to fill the tank separately। कि भाई वो उसे ना x आवर में भर देता अकेला, अलग, बिल्कुल सेपरेटली, छोटे डायमीटर वाला, ठीक है ना। देन टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स, देखिए वो 10 आवर कम लेता है स्मॉलर डायमीटर से लार्जर डायमीटर वाला, ठीक है ना। लार्जर डायमीटर वाला कितना टाइम कम ले रहा है, 10 घंटे कम। तो अगर ये x आवर में भर रहा है ना, तो बड़े वाला जो डायमीटर वाला टैप होगा वो x माइनस 10 आवर लेगा टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है।
10 घंटे कम लिए इसने, एक्स में से 10 माइनस करते, ठीक है ना। तो दोनों के अलग अलग टाइम में पता चल गया कि भाई ये तो इसे एक्स आवर में अकेला भर देगा सेपरेटली। इस तरह से सिचुएशन कि एक बड़ा टैप है, इस तरह से ये कि एक बड़ी टंकी है, ठीक है ना, ये तो भर रही है उसे कितनी देर में, x माइनस 10 में, और एक छोटी टैप है और वो भर रही है उस टैंक को, ये छोटी टंकी है तो ये उसे भर रही है कितनी देर में, x आवर में, ठीक है ना, ये भर रही है उसे x माइनस 10 आवर में, ठीक। तो देखिए ये जो पहली लाइन आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले क्वेश्चन की, इसी से हमारी इक्वेशन बननी है, तो बड़े ध्यान से समझना है इसे। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर, कि ये दोनों टंकी अगर एक साथ चलेंगी ना तब ये इतने आवर में उन दोनों को भर देती है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते हो ना, आप किसी काम को आपने 10 दिन में किया, ठीक है ना, 10 डेज में कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस काम का 1/10 पार्ट किया एक दिन में, एक दिन में आपने उस काम का 1/10 पार्ट किया है। अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते तो उसका एक दिन में आप उसका 1/10 पार्ट किया। या कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी काम को 5 आवर में किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि उस आपने 1 आवर में उस काम का 1/5 पार्ट किया है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। इसी तरह से अगर इस टंकी ने, इस टैप ने अकेले x माइनस 10 आवर लेती है उस टैंक को भरने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि इसका 1 आवर का काम जो है ना वो 1/x माइनस का 10 है, ठीक। आ रही बात समझ में, ये अपॉन में आ गया 1 के। इसी तरह से इस छोटी वाली टंकी के जो ये स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है ना, इसका 1 आवर का जो काम है ना वो 1/x होगा, ठीक। अब आप देखिए, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर, तो ये हो जाएगा 9 3/8 आवर, इतने घंटे में भर रही है वो, ठीक है ना। इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखाते हैं 9 8 जा 72 75/8 आवर। इसका मतलब यह है कि ये दोनों टंकी, ये जो दोनों टैप थे ना, ये इसे 75/8 आवर में उसे कंप्लीटली फिल कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों टंकी का मिला के 1 आवर का काम जो होगा ना वो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/75 होगा, ठीक। दोबारा समझते हैं, अगर ये टैप अकेली x माइनस 10 आवर में टैंक को भर देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 आवर का काम 1/x माइनस 10 होगा, ठीक। अगर ये टैप किसी टैंक को ऐसा x आवर में भर रही है तो उसका 1 आवर का काम 1/x होगा, ठीक। अब हमसे कहा गया था कि दोनों, तो भैया दोनों जो टैप थी ना ये, वो उसे 75/8 आवर में भर रही थी, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों टंकी द्वारा, दोनों टैप द्वारा 1 आवर का जो काम होगा ना वो 1 ये वाला टर्म 75/8, तो 8 तो चला गया ऊपर, 75 आ गया नीचे, 8/75 हो जाएगा, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों टैप का 1 आवर का काम, 1 आवर का काम तो पहली वाली का ये है और 1 आवर का काम ये है, तो इन दोनों का सम इस 1 आवर की जगह, भाई दोनों टैप है ना ये वाली, तो दोनों टैप का 1 आवर का काम कितना, 1/x माइनस 10 प्लस 1/x। भाई ये बड़ी वाली टंकी का 1 घंटे का काम, ये छोटी वाली टंकी का 1 घंटे का काम, तो दोनों टंकी का 1 घंटे का काम, तो वो कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा, ठीक। और शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, आपने ना टाइम लेट कर लिया कि भाई ये तो छोटी वाली जो टैप है वो x आवर में से फिल कर रही है, बड़ी वाली टंकी जो है उसे x माइनस 10 आवर में फिल कर रही है, तो आप बनाइए 1/x प्लस 1 के अपॉन में इसे लिखिए और इक्वल टू जो दोनों मिलके टाइम था ना वो 75/8 था, तो इसे भी आप
रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8 ऊपर आ गया 75 नीचे आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। शॉर्ट में आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 और मल्टीप्लाई में x। ठीक, x माइनस 10 से x माइनस 10 हट जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करिए x हो जाएगा प्लस, x से x हट जाएगा, x माइनस 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। सॉल्व करते हैं, x और x कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 10, यहाँ x की मल्टीप्लाई इससे करिए x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 की 2 से करिए कितना हो जाएगा 150x माइनस 75 की 10 से करेंगे 750 इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करिए 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक, ये वाले टर्म जो ना सभी एक तरफ ले जा रहे हैं, x स्क्वायर वाले टर्म की तरफ, हमें इक्वल टू में 0 रखना होता है। 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये वाला टर्म इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 150x, ये वाला टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा 750। ठीक, 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 230x प्लस 750, किस तरह से। ठीक, और करके लिख देते हैं। देखिए ये वाला जो टर्म था ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हम और 0 को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब आप देखिए ये जो हमारी इक्वेशन बन गई ना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो वो हो जाएगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 230 और c की वैल्यू आ गई 750। सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस पार्ट को रफ कर देते हैं। तो देखिए d हमारा कितना हो जाएगा, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ पे माइनस का 230, उसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 8 और c की जगह आ जाएगा 750। d इक्वल टू देखिए 23 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, 23 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 9 2 5 529। तो देखिए 23 का स्क्वायर तो हो जाएगा 529 और एक जीरो के दो जीरो बन जाएंगे। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होगा ही, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 750 की मल्टीप्लाई करते 32 से, तो 0 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 15, 3 0 0 3 5 जा 15 1 3 7 जा 21 22, 0 0 10 4 2, तो ये जाएगा माइनस का 2 4 000। टी की वैल्यू देखे 2 0 तो ये बचे 9 8 2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28900। ठीक, ये जो हमारी जीरो से बड़ी है, ठीक है ना, तो जब भी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है या इक्वल आती है तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, लिख रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी आर अपॉन में 2a, x इक्वल टू माइनस ऐसी रहा, b की जगह हम देखिए वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 230 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 28900 और अपॉन में आ जाएगा 2a, a की जगह कितना आ जाएगा 8, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 230 प्लस माइनस, देखिए ये अंडर रूट फाइंड करना हमें 28900 का, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 289 मल्टीप्लाई 100 करके लिख सकते हैं। 289 किसका होता है 17 का और 100 का कितना होता है 10, तो ये जाएगा 170, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 170 और अपॉन में आ जाएगा 8 2 जा 16। तो देखिए प्लस माइनस के साइन है तो एक बार प्लस साइन ले रहे हैं और एक बार माइनस है, तो जब मैं प्लस साइन लूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 230 प्लस 170 और अपॉन में आ जाएगा 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 और अपॉन में 16, 4 4 जा 16 4 10 जा और ये जाएगा 25 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। और एक बार हम माइनस साइन लेंगे, तो जब माइनस साइन लेंगे तो x हो जाएगा x इक्वल टू 230 माइनस
ये हो जाएगा 170 और अपॉन में आ जाएगा 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में 16। 2 8 जा 16, 2 से 30 बार, 2 4 जा 15 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 4। तो अगर आप इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हम ना आवर माने थे x, तो ये पता लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 3 12, 3 0 4 7 जा 28 4 5 जा, तो ये इतने आवर आ जाएंगे। अब देखिए अगर मैंने x ये वाली वैल्यू ले ली ना, तो जो बड़ी वाली लार्जर टैप है ना, उसे हम उसमें से हमें 10 भी माइनस करना है, क्योंकि वो तो उससे x से 10 आवर कम टाइम लेती है। अगर मैं इसमें से 10 माइनस करूंगा ना, ठीक है ना, तो ये तो छोटी नंबर है, ये 10 बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, जबकि टाइम माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इस वाले टाइम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक। तो x इक्वल टू 25 हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए छोटी वाली जो टैप है ना 25 आवर में उसे अकेले भर देगी, ठीक। और बड़ी वाली जो टैप है ना 25 माइनस 10 15 आवर में उसे अकेला भर देगी। लिखेंगे सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 25 आवर, ठीक, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू 25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 15 आवर। 25 माइनस 10 15 आवर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें इस पहली लाइन से इक्वेशन बननी होती है, ठीक है। और इक्वेशन कैसे बननी होती है, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, दोबारा बता देता हूं। देखिए हमने अलग अलग टाइम मान लिया था कि भाई स्मॉलर टैप तो उसे x आवर में फिल कर रही है अकेले सेपरेटली, और जो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 क्योंकि उससे 10 घंटे कम ले रही है। तो हमें क्या करना है, 1 घंटे का इसका काम तो वो हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस 1 घंटे का इसका काम वो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू, दोनों मिलके जो भर रही थी वो 9 3 अपॉन 8 था, तो ये जो हमारा टाइम था ना 75 अपॉन 8 था। इसका 1 घंटे का काम जो होगा वो 8 अपॉन 75 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 75 हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो सबसे पहले लेट कर रहे हैं दोनों की एवरेज स्पीड, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमसे कहा गया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड थी ना वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी पैसेंजर ट्रेन से। सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, तो उसमें x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भाई हमने 11 ऐड कर दिया उसमें x में, ठीक है। देखिए डिस्टेंस जो थी ना दोनों केसेस में हमारी वो 132 किलोमीटर ही थी, कि भाई पैसेंजर ट्रेन थी तब भी वो 132 किलोमीटर चली, एक्सप्रेस ट्रेन थी तब भी वो 132 किलोमीटर चली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब भी हमारे कभी क्वेश्चन डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा, ठीक। तो मैं दोनों ही ट्रेन के टाइम फाइंड कर रहा हूं x के टर्म में। देखिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो मैंने इसे T1 मान लिया, ठीक। तो T1 कैसे फाइंड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारी 132 किलोमीटर थी, तो ये तो हो जाएगा 132 अपॉन में पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाले, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी थी x, तो ये आ गया अपॉन में x, तो ये वाला टाइम हमारे x के टर्म में फाइंड हो गया पैसेंजर ट्रेन का, ठीक। इसी तरह से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन T2 इक्वल टू, तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस तो हमारी 132 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की थी x प्लस 11 थी, तो
तो ये वाला टाइम हमारा किसका हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन का हो गया। ठीक, उसे टाइम को मैंने एक्स के टर्म में फाइंड किया है। ठीक, अब देखिए जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी वो कम थी, तो ये वाला जो टाइम है ना ज्यादा होगा, और ये वाला जो टाइम होगा कम होगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी। ज्यादा टाइम में से मैं कम टाइम माइनस करूंगा, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, ज्यादा टाइम में से मैं कम टाइम माइनस करूंगा, वो जो डिफरेंस था वो 1 आवर का था, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो लिख रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आर इक्वल टू 1। ज्यादा टाइम में से कम टाइम हमने माइनस कर दिया, और वो डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है। अब इन दोनों टर्म में देखिए 132 किलोमीटर जो है ना वो कॉमन है, तो पहले टर्म में बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस दूसरे टर्म में बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 132 हमारा बाहर ऐसे रहा, इन दोनों टर्म में हमने एलसीएम लिया तो वो आ जाएगा x और x प्लस 1 11 की मल्टीप्लाई। ठीक, x से x हट जाएगा, x प्लस 11 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा x प्लस 11 आ जाएगा, माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 हटेगा, x की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इक्वल टू 1। इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस का x ये प्लस का x कैंसिल हो जाएंगे, 132 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, 11 टू जा 22 2 कैरी, 11 3 जा 33 और 2 35 3 कैरी, 11 1 जा 11 और 3 14। इसकी और 11 की मल्टीप्लाई आ गई 1452 अपॉन में x की मल्टीप्लाई x से कर देंगे x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। ये जो पूरा टर्म तक क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 1 के साथ, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 11x। सभी टर्म्स को भी एक तरफ रखते हैं, तो ये वाला टर्म हम राइट में ले जा रहे हैं, तो यहां बचेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इधर तो ये टर्म जो ना प्लस का था, राइट में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इस तरह से। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को पलट के लिख लेते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452, या इसे मैं आगे लिख लेता हूँ इक्वेशन को, यहाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल टू में 0। अब देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इस तरह से। अब इस वाली इक्वेशन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है रूट, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि 1452 के फैक्टर फाइंड कीजिए जिसका डिफरेंस 11 आ जाए। ठीक, या फिर आप इसके क्या नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं हम इसके। देखिए 1452 2 से जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से आएगा 3 2 1, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए हमें जो डिफरेंस लाना है ना वो 11 लाना है, तो 11 किस तरह से आएगा, देखिए पेयर बनाने होते हैं किस तरह से, देखिए 11 3 जा 33, और इस वाले 11 किससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22 और 22 2 जा 44, तो 44 में सब 33 माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। हमें डिफरेंस जो चाहिए था ना 11 ही चाहिए था, तो एक तो 44 आ रहा है, एक 33 आ रहा है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह कितना आ जाएगा, 44 माइनस 33। 1452 के फैक्टर जो होंगे 44 और 33 ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस 11 है, ये एक्स ऐसी रहा 1452 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दी 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इक्वल टू में आ जाएगा 0। 4 टर्म बन गए, शुरू के 2 टर्म में कॉमन देखते तो एक वेरिएबल कॉमन आ जाएगा x, कितना बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 44। थर्ड टर्म माइनस का है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, इन दोनों में 33 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा x, ये माइनस बाहर चला गया प्लस 33 की टेबल में ये आता 44 बार और इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो हमने x प्लस 44 को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में x माइनस 33 ऐसी का ऐसी बची है और इक्वल टू कितना बचा 0।
देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो मैं लिख रहा हूं इफ x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 44। तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो वो माइनस का 44 किलोमीटर पर आवर है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा केस देखते हैं, इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 33। हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्लस की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए दोनों की स्पीड फाइंड करते हैं, लिखेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, एवरेज कहा गया था तो यहां लिखेंगे एवरेज स्पीड, एबीजी, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हो जाएगा हमारा 33 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो हो जाएगा 33 प्लस 11, क्योंकि उससे 11 ज्यादा थी, x प्लस 11 था ना, x किया 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। देखिए दो स्क्वायर है, एक तो बड़ा स्क्वायर है, ये मैंने बड़ा स्क्वायर मान लिया, ठीक, और एक छोटा स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक। मैंने ये माना कि इसकी चारों साइड जो ना y है, इसकी x है, इस तरह से। तो भाई बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और छोटे वाले का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, ठीक। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं दोनों की साइड, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी वाई यूनिट, मीटर में दे रखा तो मीटर मान लेते वाई मीटर, एंड स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स मीटर, कि भाई इसकी एक्स मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम करना है इनके इस एरिया का स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या है वाई स्क्वायर, और इसका एरिया कितना एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। अभी मैंने दोनों अलग अलग वेरिएबल मानने हैं, अभी हम इसे एक वेरिएबल में बदल देंगे हम इक्वेशन को, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली लाइन में हमसे कहा गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, इन दोनों का डिफरेंस किसका पेरीमीटर का, तो देखिए ये बड़ा वाला स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, ठीक, इसका पेरीमीटर कम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 4y माइनस 4x, और वो जो डिफरेंस है ना कितना 24, इस तरह से बड़े वाले पेरीमीटर में से छोटा वाला पेरीमीटर माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 24। इन दोनों में 4 कॉमन है तो मैं इसे लिख सकता हूं y माइनस का x 24, 4 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा 6। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो कितना हो जाएगा y 6 प्लस एक्स हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जहां पर भी y है ना वहां 6 प्लस एक्स पुट कर देंगे, तो देखिए y का स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ 6 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 468, y की जगह 6 प्लस एक्स रख दिया, उसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 12x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x ऐसे रहा, ये 36 हमने यहाँ लिखा लास्ट में, ये वाला जो टर्म था ना राइट में था, इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमें सभी टर्म्स एक तरफ रखने होते हैं, इक्वल टू के सामने तो हमें 0 रखना होता है। अब देखिए ये 468 माइनस का है 36 प्लस का, इसमें से माइनस करते हैं तो 2 3 4 432, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 432 माइनस का बचेगा ये,
इक्वल टू 0। देखिए इन सभी टर्म में अभी 2 भी कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का, ये जाएगा देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और इक्वल टू 0। ये वाला जो टर्म है ना 2 इधर मल्टीप्लाई में है, वो 0 के साथ जब जाएगा ना तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में चला गया तो इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम इसे करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 216 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 6 आ जाए, तो फैक्टर करते हैं यहाँ पर 216। सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, इनमें से वो फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 आ जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और इन तीनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो देखिए 18 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे ना, 12 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 216 करेंगे ना इसके फैक्टर तो 18 मल्टीप्लाई 12 आएंगे, ठीक है ना। जिन दोनों का मल्टीप्लाई 216 हो रहा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, जो हमें ये चाहिए। 216 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 आ जाए, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 6 की जगह कितना लिखेंगे 18 माइनस 12, x माइनस का 216 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18x माइनस का 12x माइनस का 216 और इक्वल टू में 0। देखिए 4 टर्म हो गए, शुरू के 2 टर्म में कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, वेरिएबल कॉमन आएगा x, तो यहाँ एक x बचा, अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 18, यहाँ थर्ड टर्म माइनस का है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, यहां से मैं कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा 12, यहां बचेगा हमारा x, ये माइनस बाहर गया प्लस हो जाएगा और 12 के टेबल में 216 आएगा 18 बार इक्वल टू 0। ये वाली ब्रैकेट हमेशा एक जैसी बचती है, ये हमने बाहर कॉमन ले ली तो यहाँ दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, इस तरह से। तो देखिए इन 2 टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो लिख रहे इफ x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18। देखिए कोई भी साइड हो वो माइनस में नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है कि इसकी साइड माइनस 18 हो जाए तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे, हम इसे लीव कर देंगे, ठीक है ना। इफ x माइनस का 12 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12। हाँ ये हो सकती है क्योंकि प्लस में है। तो देखिए x जो मानी थी हमने छोटे वाले स्क्वायर की साइड मानी थी, ठीक। अब x की जो वैल्यू है हम y में पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 6 प्लस x, तो कितना हो जाएगा y 18 हो जाएगा। तो भैया साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो स्मॉलर वाला स्क्वायर था ना उसकी तो 12 मीटर है, 12 मीटर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर भी 18 मीटर, ठीक है ना। तो ये वाला इसकी जो साइड आई वो तो 12 आई और इसकी जो साइड आई थी वो कितनी आई थी 18 मीटर।